हेलो साथियों, वेलकम टू जिजल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत की बेहद सख्त चेतावनी से वैश्विक आतंकी खेमे में हड़कंप। मॉस्को में एस जयशंकर ने आतंकवाद पर जीरो सहिष्णुता का लोहे जैसा ऐलान कर दिया। बिग ब्रेकिंग 2, भारत अमेरिका ट्रेड डील की गड़गड़ाहट तेज। पीयूष गोयल की पुष्टि के बाद बाजार उछला और एक्सपोर्ट सेक्टर में अभूतपूर्व रौनक लौट आई। बिग ब्रेकिंग 3, रूस ने पनडुब्बी जीवन विस्तार पर भारत को बड़ी सौगात दी। MRLC डील से पुराने पनडुब्बियों की उम्र 1 दशक बढ़ने का रास्ता साफ हुआ। बिग ब्रेकिंग 4, ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच रातों रात जबरदस्त तनातनी। दोनों देशों के खतरनाक बयानबाजी ने एशिया की सुरक्षा घंटी बजा दी। बिग ब्रेकिंग 5, बांग्लादेश में मीडिया पर हसीना सेंसरशिप का काला शिकंजा। यूनुस सरकार ने सभी चैनलों को हसीना के किसी भी बयान पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश सुनाया। बिग ब्रेकिंग 6, भारत ने शेख हसीना प्रत्यर्पण से साफ इनकार किया। दिल्ली ने न्यायिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाकर क्षेत्रीय कूटनीति में भूचाल ला दिया। बिग ब्रेकिंग 7, चीन ने हसीना फैसले पर बेहद सर्द प्रतिक्रिया दी। बीजिंग ने मामला पूरी तरह घरेलू बताते हुए वैश्विक दबावों को सिरे से खारिज कर दिया। बिग ब्रेकिंग 8, भारत रूस की सीक्रेट डिप्लोमेसी में अचानक भारी तेजी। पुतिन दौरे से पहले जयशंकर और पत्रुशेव की बैठकों ने अमेरिका के लिए बड़ा संकेत दे दिया। बिग ब्रेकिंग 9, तालिबान ने अमेरिका को बेहद कड़ा संदेश दिया। कहा, काबुल में दूतावास खोलो और संबंध कूटनीति तथा व्यापार के 2 चैनलों पर ही चलेंगे। बिग ब्रेकिंग 10, बांग्लादेश में हसीना फैसले के बाद हिंसा का भयानक विस्फोट। ढाका की सड़कों पर आग, खून और पुलिस की लाठियों के बीच 2 लोगों की मौत। बिग ब्रेकिंग 11, सऊदी को F-35 स्टेल्थ जेट की अमेरिकी मंजूरी से मध्य पूर्व में घबराहट। इजरायल और चीन दोनों के समीकरण हिलने लगे। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत की सख्त चेतावनी से कांपे आतंकी। मॉस्को की SCO बैठक में एस जयशंकर ने दिल्ली धमाके के बाद आतंकियों को 2 टूक संदेश दिया। भारत को अपने लोगों की रक्षा का पूरा अधिकार है और भारत यह अधिकार पूरी मजबूती से प्रयोग करेगा। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीनों बुराइयां एक बार फिर सिर उठा रही हैं और दुनिया को इनके प्रति जीरो सहिष्णुता रखनी होगी। उन्होंने SCO की कार्यप्रणाली बदलने की बात भी रखी है। मॉस्को पहुंचते ही जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और क्षेत्रीय मामलों पर गहन चर्चा की। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील की धमाकेदार आहट। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील लगभग तय दिख रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि दोनों देश एक न्याय संगत और संतुलित समझौते की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की घबराहट के बीच इस बयान ने निवेशकों में नई जान भर दी। शेयर बाजार तुरंत चढ़ा और एक्सपोर्ट सेक्टर में जोरदार खरीदारी देखी गई। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा और केमिकल जैसे सेक्टर में उत्साह लौट आया। माना जा रहा है कि टैरिफ में राहत और व्यापार नियमों में सरलता से भारतीय कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा। ये डील भारतीय अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दे सकती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। रूस की बड़ी सौगात, पनडुब्बियों को नया जीवन। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस ने बड़ा संकेत दिया। MRLC पनडुब्बी डील लगभग पक्की दिख रही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिलने वाले समझौते से 25 वर्ष पुरानी पनडुब्बियों की उम्र 1 दशक तक बढ़ सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HSL को मिनी रत्न राज्य प्रमाण पत्र दिया। स्वदेशीकरण और रक्षा निर्यात पर जोर दिया गया। HSL LPD बनाना और हाइड्रोजन सेल टैग निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में आगे है। IPA के साथ सहयोग भी गति पकड़ा हुआ है। ये डील भारत की समुद्री ताकत को नई उड़ान देगी। नेक्स्ट खबर, ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच रातों रात तनातनी तेज। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची के ताइवान पर हमले की स्थिति में सेना भेजने के ऐलान ने एशिया में भूचाल ला दिया। चीन ने पलटवार में कड़ा सुर अख्तियार कर लिया और चीनी राजदूत ने दखल देने वालों की गर्दन काटने जैसी धमकी से माहौल और गर्म कर दिया। दोनों देशों की कड़वी बयानबाजी ने क्षेत्रीय सुरक्षा की घंटी बजा दी है। पॉलिटिकल सर्किल में हलचल मची हुई है। जापान और चीन के बीच ये नौयुद्ध की भाषा याद दिलाने वाला टकराव बन गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मीडिया पर हसीना सेंसरशिप का शिकंजा। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अभूतपूर्व सेंसरशिप लागू कर दी है और सभी मीडिया संस्थानों को आदेश दिया है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के किसी भी बयान को ना प्रकाशित किया जाए। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने चेतावनी दी कि हसीना के कथित संदेश हिंसा, अव्यवस्था और आपराधिक उकसावे को भड़का सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि ऐसे बयान प्रसारित करना साइबर सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस का उल्लंघन है और इसके लिए जेल तथा भारी जुर्माने की सजा तय है। एक दिन पहले ही ICT ने हसीना को अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी और अब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर आवाज दबाने में जुट गई है।
भारत ने शेख हसीना प्रत्यर्पण से किया इनकार। भारत ने बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल के फैसले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। भारत शेख हसीना को सौंपने के पक्ष में नहीं है। भारत का तर्क है कि यह मामला अराजनैतिक है और निष्पक्ष सुनवाई का अभाव है। भारत और बांग्लादेश के बीच सन 2013 के प्रत्यर्पण संधि का हवाला देने के बावजूद भारत ने यह ठोस आधार प्रस्तुत किया कि न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। इससे क्षेत्रीय कूटनीति में भूकंप जैसा असर आया है। दोनों पक्षों के बीच किचकिच तेज हुई है। यह विवाद अब सिर्फ अदालतों का नहीं रहा, यह बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बन गया है। नेक्स्ट खबर, चीन का सर जवाब, कहा यह बांग्लादेश का घरेलू मसला। चीन ने खुलकर कहा कि शेख हसीना पर सुनाई गई सजा को वो बांग्लादेश का घरेलू मामला मानता है। बीजिंग ने शांति, स्थिरता और विकास की कामना जताई। अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को टालते हुए उसने किसी अतिरिक्त टिप्पणी से परहेज किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने मौत की सजा पर अफसोस जताया और मानवाधिकार के मानकों की बात दोहराई। दुनिया सचमुच घूरती रही, पर चीन ने कूटनीति की सावधानी दिखाई। यह मोड़ क्षेत्रीय राजनीति में नया तनाव लाया है और पड़ोसी देशों के बीच समीकरण अब और नाजुक हुए हैं। नेक्स्ट खबर, भारत रूस की सीक्रेट डिप्लोमेसी तेज, पुतिन दौरे से पहले बड़ी हलचल। दिल्ली और मॉस्को के बीच अचानक कूटनीति की रफ्तार तेज हो गई है। एक तरफ एस जयशंकर रूस में सरगेई लावरोव से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन के सबसे भरोसेमंद सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव भारत पहुंचकर अजीत डोभाल से बंद कमरे में लंबी चर्चा कर चुके हैं। यह सिर्फ रूटीन नहीं है, यह अमेरिका पर भारत का पावर मैसेज है कि कोई रिमोट कंट्रोल दिल्ली नहीं चलाएगा। रूस ऊर्जा से लेकर डिफेंस तक हर फ्रंट पर लाइनें सेट कर रहा है। पुतिन का दिसंबर दौरा बेहद रणनीतिक बन गया है। भारत साफ कर चुका है कि वो रूस और अमेरिका दोनों को अपनी शर्तों पर साधेगा। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने अमेरिका को सख्त संदेश दे दिया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने साफ कहा कि हम अमेरिका सहित सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हमारे रिश्ते दो चैनलों पर चलेंगे, कूटनीति और व्यापार। उन्होंने कहा कि बगराम की बातें छोड़कर अमेरिका काबुल में दूतावास खोले, तभी रिश्ते मजबूत होंगे। अमेरिकी अंदरूनी राजनीति में ताल्लुकात को लेकर मतभेद दिख रहे हैं, पर तालिबान ने अपना संदेश दे दिया है। इस बीच भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को तुरंत दूतावास दर्जा दे दिया है। इस क्षेत्र की कूटनीति अब और तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हसीना फैसले के बाद खून और आग का तूफान। शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश एक बार फिर बारूद के ढेर पर जा बैठा है। ढाका की सड़कें जल रही हैं, नेशनल हाईवे ब्लॉक हैं और पुलिस आंसू गैस, ध्वनि ग्रेनेड और लाठियों से भीड़ को खदेड़ रही है। झड़पों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी धानमंडी 32 इलाके की ओर मार्च कर रहे हैं, जहां शेख मुजीबुर रहमान का घर स्थित है। अवामी लीग पहले ही राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान कर चुकी थी। भारत हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति, स्थिरता तथा लोकतंत्र की बात दोहरा रहा है। नेक्स्ट खबर, सऊदी को F-35 की हरी झंडी, मध्य पूर्व में मची हलचल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को सबसे एडवांस्ड F-35 स्टील्थ जेट बेचने की मंजूरी दे दी। इस बड़े ऐलान से पूरे क्षेत्र की धड़कनें तेज हो गईं। इजराइल को डर है कि उसकी सैन्य बढ़त कमजोर होगी। वहीं अमेरिका को आशंका है कि हाईटेक तकनीक चीन तक लीक हो सकती है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वॉशिंगटन दौरे से पहले यह फैसला नई भूचाल जैसी हलचल ला रहा है। सऊदी अमेरिका से सुरक्षा गारंटी, रक्षा डील और टेक निवेश जैसे बड़े सौदों की तलाश में है। चीन सऊदी का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है, जिससे यह सौदा और भी संवेदनशील हो गया। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन की महाशॉपिंग, 250 विमानों का दावा। यूक्रेन ने सिर्फ 30 दिनों में 250 आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए आशय पत्र पर दस्तखत किए हैं। इसमें स्वीडन से 150 ग्रिपेनी और फ्रांस से 100 राफेल का जिक्र है। यह शॉपिंग स्प्री दुनिया को चौंका रही है, लेकिन यह केवल राजनीतिक इच्छा का संकेत है। कोई अंतिम सौदा नहीं हुआ है। लेटर ऑफ इंटरेस्ट में दाम या डिलीवरी की समय सीमा नहीं है। तकनीकी हस्तांतरण का जिक्र भी धुंधला है। मीडियाई हलचल के बीच इतिहास याद दिला रहा है कि भारत ने पहले राफेल सौदे में 90 विमानों का नुकसान फ्रांस को कराया था। अब फिर से वैश्विक एरोनॉटिक्स का बड़ा खेल शुरू हुआ है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दावा, H-1B और चिप वापसी। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B के संदर्भ में सख्त रुख दिखाया। कहा कि हमने जो पैसा दूसरे देशों को दिया वो वापस आना चाहिए। उन्होंने चिप एक्ट को देश के लिए आपदा बताया। कहा कि हमने मूर्खतापूर्ण तरीके से चिप का कारोबार ताइवान को सौंप दिया। अब टैरिफ की ताकत से चिप निर्माण घर लाया जा रहा है। ट्रंप ने घोषणा की कि चिप मेकिंग 1 साल के भीतर अमेरिका में लौटेगी और टैरिफ से राजस्व कर के जरिए लोगों को $2000 तक के चेक देने की बात कही। यह बयान अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक जंग को और गर्मा देगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है।
इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, जर्मनी ने हटाई रोक, इजराइल को मिली बड़ी सैन्य राहत। गाजा में संघर्ष विराम लागू होते ही जर्मनी ने इजराइल के लिए सैन्य निर्यात पर लगी रोक हटा दी है। बर्लिन ने साफ कहा कि 10 अक्टूबर से हालात स्थिर हुए हैं, इसलिए 24 नवंबर से पाबंदी खत्म होगी। जर्मनी इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है और अब नौसैनिक उपकरण से लेकर फ्रिगेट तक की सप्लाई दोबारा शुरू होगी। इजराइल ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। ये कदम पूरे पश्चिम एशिया में नई हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि जर्मनी का ये यू टर्न सीधे गाजा संघर्ष के बदलते समीकरणों को दिखाता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का पुराना दगा, 15 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा। पाकिस्तानी सेना ने फिर भारत पर झूठा इल्जाम लगाया। उसने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 15 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आईएसपीआर ने पहले अभियान में 10 और दूसरे अभियान में 5 आतंकवादी मारे जाने का दावा किया। पाकिस्तानी दावे पर कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया। पाकिस्तान का पुराना सुर वही रहा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुरक्षा बलों की तारीफ की और देशभक्ति का ढोल पीटा। इलाके में तलाशी अभियान जारी है, लेकिन वाजिब सवाल वही है, प्रमाण कहां है और सच्चाई क्या है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने मुंह धोकर फिर लाइन पकड़ी। पाकिस्तान ने तल्ख रवैये के बाद वार्ता की मेज फिर से सुलझा ली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने बताया कि इस्लामाबाद समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। पाकिस्तान ने आग उगले और अब ईरान की मध्यस्थता में अफगानिस्तान के साथ बैठने का ऐलान किया है। पाक की शर्त रही कि तहरीक तालिबान से जुड़े टीटीपी पर लिखित गारंटी मिलनी चाहिए। अफगान प्रतिनिधियों ने इस दावे से दूरी बनाई। रूसी और ईरानी संपर्कों के बीच ये कूटनीतिक खेल तेज दिख रहा है। सीमाओं पर तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता की कोशिशें बढ़ीं। नेक्स्ट खबर, जैश का डिजिटल ठिकाना बंद, व्हाट्सएप चैनल हुआ निष्क्रिय। जैश ए मोहम्मद के प्रचार का बड़ा नेटवर्क काट दिया गया। व्हाट्सएप चैनल मरकज सैयदना तमीम दारी को बंद कर दिया गया। चैनल जनवरी 2024 से सक्रिय था और 13,000 से अधिक फॉलोअर्स इससे जुड़कर कट्टर विचारधारा सुनते थे। दूसरा चैनल मदरसा सैयदना जैद बिन साबित भी पहले लॉन्च हुआ था और उसके 3,000 के करीब फॉलोअर्स थे। सुरक्षा एजेंसियों के दबाव और दिल्ली धमाके के बाद यह कार्रवाई सुर्खियों में आई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में एक मुख्य सहयोगी कश्मीर निवासी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की शहादत और 20 से अधिक घायल होने की खबर ने देश को झकझोर दिया। नेक्स्ट खबर, रिलायंस ने पेट फूड्स में बाजार में भूचाल लाने की तैयारी। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अब पेट फूड्स में जोरदार एंट्री करने जा रही है। कंपनी अपने ब्रांड वैगीज को मार्केट के लीडर्स नेस्ले, मार्स, गोदरेज और इमामी की तुलना में आधी कीमत पर बेचने का प्रोजेक्ट लेकर आई है। ये वही कैंपा वाला प्लान है जिसे रिलायंस ने कोला मार्केट में अपनाया था। कंपनी छोटे शहरों और किराने की दुकानों तक पहुंच बढ़ाएगी, डीलर को बेहतर मार्जिन देगी और छोटे पैक बाजार में उतारेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का पेट केयर बाजार 2028 तक $7 अरब तक पहुंच सकता है। रिलायंस 60 करोड़ उपभोक्ताओं को टारगेट कर रही है। नेक्स्ट खबर, काम के घंटे बढ़ाने पर नारायण मूर्ति का नया धमाका। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने फिर बड़ी बहस छेड़ दी। उन्होंने इंटरव्यू में चीन के 996 मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को भी दुनिया से मुकाबला करना है तो मेहनत के घंटों को बढ़ाना होगा। पहले 70 घंटे की वकालत कर चुके मूर्ति अब 72 घंटे के कार्य मॉडल की मिसाल देते दिखे, जिससे रोजगार जगत में तूफान सा माहौल बन गया। चीन का 996 मॉडल सुबह 9 से रात 9 बजे तक सप्ताह में 6 दिन चलता है। मूर्ति के नए बयान ने उद्योग जगत को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वर्ग इसे भारत की उत्पादकता का बूस्टर मान रहा है, दूसरा इसे कर्मचारियों पर दबाव का नया बोझ बता रहा है। नेक्स्ट खबर, जासिर दानिश को मिली 10 दिन की रिमांड। एनआईए ने दिल्ली कार ब्लास्ट के मुख्य संदिग्ध उमर उन नबी के भरोसेमंद सहायक जासिर बिल्लाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से दबोचा। पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे पेश कर दिया गया और अदालत ने उसे 10 दिन की कस्टडी प्रदान की। एनआईए का कहना है कि दानिश सिर्फ तकनीकी मददगार नहीं था, वो ड्रोन बदलकर और रॉकेट बनाने की खेप तैयार करके हमले की साजिश का सक्रिय सह साजिश करता था। मामले में उमर का दूसरा साथी आमिर राशिद अली पहले ही गिरफ्तार है। अब जांच में साजिश के सभी तार तेजी से खुल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी के मंच पर विपक्ष भी हुआ प्रभावित। दिल्ली में रामनाथ गोयनका लेक्चर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी वाली मानसिकता पर करारा प्रहार किया।
और कांग्रेस पर मैकाले की सोच को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। पूरे हॉल में मौजूद कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी प्रधानमंत्री की बातों से प्रभावित दिखे और उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत अब उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि उभरता हुआ मॉडल है। थरूर ने पीएम मोदी के 10 साल के राष्ट्रीय मिशन और भारतीय भाषाओं व विरासत पर गर्व बहाल करने के आग्रह की भी सराहना की। कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि ब्रिटिश शिक्षा ढांचे ने भारत की रीढ़ तोड़ी थी और अब उसे बदलने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में ट्रिब्यूनल पर दुनिया का गर्म नजरिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल को न्यायोचित नहीं बताया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना और उनके साथियों के खिलाफ सुनवाई निष्पक्ष नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र ने भी फैसला पर चिंता जताई और मृत्युदंड के खतरनाक नतीजे बताए। ट्रिब्यूनल की तीव्रता ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। विपक्ष और वैश्विक समुदाय की आवाजें तेज हो गई हैं। यह मामला अब सिर्फ देश का मुद्दा नहीं रहा, यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मानवाधिकार की लड़ाई बन गया है। इसके प्रभाव शांति पर गहरा असर डाल सकता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में ट्रिब्यूनल पर दुनिया का गर्म नजरिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल को न्यायोचित नहीं बताया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना और उनके साथियों के खिलाफ सुनवाई निष्पक्ष नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र ने भी फैसला पर चिंता जताई और मृत्युदंड के खतरनाक नतीजे बताए। ट्रिब्यूनल की तीव्रता ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। विपक्ष और वैश्विक समुदाय की आवाजें तेज हो गई हैं। यह मामला अब सिर्फ देश का मुद्दा नहीं रहा, यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मानवाधिकार की लड़ाई बन गया है। प्रभाव शांति पर गहरा असर डाल सकता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। हसीना की मौत की सजा के बाद बांग्लादेश में भड़का बवाल। बैन हो चुकी अवामी लीग ने देशव्यापी बंद बुलाया और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा मांगकर ढाका की सड़कों पर पूर्ण राजनीतिक भिड़ंत छेड़ दी। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर महाबंदी की चेतावनी दी। कहा कानून तैयार है और रूसी तेल खरीदने वालों पर 500% तक टैरिफ लगाने की विस्फोटक तैयारी चल रही है। नेक्स्ट खबर, अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे राम जन्मभूमि से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से भारी संख्या में पहुंचने और सुरक्षा व्यवस्था में पूरा सहयोग देने की विशेष अपील जारी की। नेक्स्ट खबर, बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर मचे राजनीतिक शोर के बीच गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए की सभी बैठकें उसी दिशा में आगे बढ़ेंगी। नेक्स्ट खबर, बिहार में नई सरकार बनने से पहले जेडीयू ने स्पीकर पद छोड़ने पर सहमति जताई, लेकिन भाजपा के सामने महत्वपूर्ण शर्त रख दी। गठबंधन में शक्ति संतुलन को लेकर दोनों दलों के बीच गहन मंथन जारी है। नेक्स्ट खबर, अयोध्या राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया ध्वज। सूर्य के प्रतीक और उसके मध्य स्थित पवित्र ओम चिन्ह के साथ ये ऐतिहासिक ध्वज मंदिर निर्माण यात्रा के नए अध्याय की दिव्य घोषणा करेगा। नेक्स्ट खबर, प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा के मार्ग में पड़ने वाला शराब ठेका युवाओं ने पूरी ताकत से बंद कराया। धीरेन्द्र शास्त्री की अपील के बाद पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और सामाजिक जागरण की लहर दौड़ पड़ी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में बढ़ते तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने भारतीय महिला टीम की सभी वनडे और टी20 सीरीज को तत्काल स्थगित किया। बोर्ड अब वैकल्पिक टीमों के साथ नए शेड्यूल पर विचार कर रहा है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली धमाके से पहले बनाया गया वीडियो सामने आते ही सनसनी फैल गई। आतंकी डॉक्टर उमर ने इसे सुसाइड बॉम्बिंग मिशन बताया, जबकि श्रीनगर से पकड़े गए जसीर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 10 दिन की हिरासत में ले लिया। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में $368 अरब की परमाणु पनडुब्बी डील में जासूसी की आशंका से भूचाल। खुफिया एजेंसियों को शक है कि चीन सहित कई प्रतिद्वंद्वी देश संवेदनशील न्यूक्लियर प्रणोदन तकनीक हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारत का नाम भी वैश्विक चर्चा में आ गया है। नेक्स्ट खबर, प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा के मार्ग में पड़ने वाला शराब ठेका युवाओं ने पूरी ताकत से बंद कराया। धीरेन्द्र शास्त्री की अपील के बाद पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और सामाजिक जागरण की लहर दौड़ पड़ी। कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई बाबा सिद्दीकी केस और मूसेवाला हत्याकांड के साथ सलमान खान के घर फायरिंग में वांटेड बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ भविष्य की जंग में पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकता है। जनरल आसिम मुनीर को परमाणु कमांड सेंटर की चाबियां मिलते ही रॉकेट फोर्स सक्रिय हुई। मई 2025 के संघर्ष के बाद खतरा और बढ़ा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में नई खाई गहराई। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री कैबिनेट बैठक से नदारद। सूत्रों का दावा है कि भाजपा द्वारा कार्यकर्ताओं को तोड़ने पर पार्टी में भारी नाराजगी सुलग रही है। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना को फांसी की सजा पर आवामी लीग फट पड़ी।
कहा 5 अगस्त 2024 के बाद से सब कुछ राजनीतिक प्रतिशोध है। यूनुस सरकार पर कानून व्यवस्था तोड़ने और संविधान रौंदने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस दिल्ली में एएसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं को हटाने की कोशिश का खुला विरोध किया और तमिलनाडु में वोटर रिवीजन का पूर्ण बहिष्कार घोषित किया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने G20 शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र न अपनाने की मांग कर वैश्विक राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने साफ कहा कि निर्णय 19 देशों, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ की सामूहिक सहमति से ही होगा। नेक्स्ट खबर। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय की सक्रियता आवश्यक है, लेकिन ये आतंक में नहीं बदलनी चाहिए। अदालत नागरिकों की रक्षा के लिए आगे आती है, पर इसकी भी लोकतांत्रिक मर्यादा तय है। नेक्स्ट खबर। ईरान ने भारत को बड़ा राजनयिक झटका दिया। 22 नवंबर 2025 के बाद भारतीयों के लिए फ्री वीजा एंट्री पूरी तरह खत्म। विदेश मंत्रालय ने धोखे से फ्री वीजा देने वाले एजेंटों से सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की। नेक्स्ट खबर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कश्मीर का खतरनाक कनेक्शन सामने आया। मौलवी इरफान अहमद पर स्क्रिप्ट लिखने का आरोप लगा और 4 डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाकर जैश आतंकियों से जोड़ने और विस्फोटक हथियार उपलब्ध कराने के सबूत मिले। नेक्स्ट खबर। गाजा पर हमास के विरोध को ठेंगा दिखाते हुए पाकिस्तान अचानक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शांति प्रस्ताव के समर्थन में उतर आया। अमेरिका की लाइन पकड़कर इस्लामी दुनिया को तगड़ा झटका दिया और फिलिस्तीन की राजनीति में नया भूकंप ला दिया। नेक्स्ट खबर। तेज प्रताप यादव ने लालू परिवार की लड़ाई को नई दिशा देते हुए केंद्र और बिहार सरकार से हस्तक्षेप की खुली मांग की। कहा, मेरे माता पिता को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न में धकेला जा रहा है। ये पूरे आरजेडी के अस्तित्व पर सीधा वार है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश ने भारत पर भारी दबाव बनाते हुए शेख हसीना को तुरंत सौंपने की मांग की। विदेश मंत्रालय ने मानवता के विरुद्ध अपराधों का हवाला दिया। भारत ने दो टूक कहा कि इस पूरे मामले में न्याय प्रक्रिया ही संदिग्ध रही। नेक्स्ट खबर। रोहिणी आचार्य ने एक और धमाकेदार वीडियो से बिहार की सियासत में आग लगा दी। बेटों द्वारा किडनी न देने के आरोप उछाले। तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा, 1 बोतल खून देने से जिनका खून सूख जाता है वो किडनी पर उपदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश के गृह सचिव नसीमुल गनी 10 दिनों से पाकिस्तान में डटे हैं। यूनुस सरकार की ये रहस्यमयी गतिविधि दिल्ली में अलर्ट बढ़ा रही है। भारत की एजेंसियां इसे इस्लामाबाद के साथ किसी बड़े गोपनीय खेल की तैयारी मानकर पैनी नजर रख रही हैं। नेक्स्ट खबर। आप नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश पर निशाना साधते हुए कहा कि ये राज्य सबसे ज्यादा बेरोजगारों वाला प्रदेश बन चुका है। उन्होंने जातीय भेदभाव और सरकारी तंत्र की असमानता पर सड़कों से लेकर सत्ता तक तंज कसते हुए पारदर्शिता की मांग दोहराई। नेक्स्ट खबर। शेख हसीना को मौत की सजा के बीच ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि बांग्लादेश की महिला जेलों में फांसी घर तक नहीं है। आजादी के बाद 100 से ज्यादा महिलाओं को सजा सुनाई गई, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। हसीना केस ने यह बहस फिर भड़का दी। नेक्स्ट खबर। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर चुनाव से पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए न दिए जाते तो जेडीयू को 25 सीटें भी न मिलती। उन्होंने दावा किया कि बिहार की राजनीति को जाति, धर्म और पैसे के खेल ने पूरी तरह विषाक्त कर दिया है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप फिर बुरी तरह घिरे। महिला पत्रकार को क्वाइट पिगी कहकर भड़क उठा अमेरिका। एप्स्टीन फाइलों पर सवाल पूछने भर से सोशल मीडिया में आग लग गई और ट्रंप पर महिला विरोधी रवैये के आरोप तूफान की तरह टूट पड़े। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग जागा। अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। फर्जी और मृत वोटरों की पहचान पर बीएलओ की कड़ी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। नेक्स्ट खबर। बिहार में सत्ता बदलने की उल्टी गिनती शुरू। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में और डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर जोरदार मंथन जारी है। नेक्स्ट खबर। भारत और जर्मनी के बीच एमडीएल टीकीएमएस पनडुब्बी डील अगले साल साइन होने को तैयार। प्रोजेक्ट 75I के तहत नई पीढ़ी की 6 पनडुब्बियां हिंद महासागर में दुश्मनों का काल बनेंगी और ये मेगा डील करोड़ों डॉलर का सामरिक गेम चेंजर साबित होगी। नेक्स्ट खबर। चीन ने अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन को खुली धमकी दी। कहा, हमारी तरफ देखा तो दिक्कत होगी। दोनों देशों के बीच परमाणु पनडुब्बी समझौते ने बीजिंग की बेचैनी बढ़ाई और एशिया में नई तनाव लेखा खींच गई। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान पास। रूस वोटिंग से गायब रहा। हमास भड़का और पश्चिम एशिया की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। ये फैसला क्षेत्रीय समीकरणों को उलटने वाला साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के बेलगावी में भारत श्रीलंका की सेनाओं ने मित्र शक्ति 11 अभ्यास में जबरदस्त दम दिखाया। जवानों ने बैटल ऑब्स्टैकल कोर्स और आईईडी प्रशिक्षण के दौरान शानदार तालमेल पेश किया। दोनों देशों की सैन्य साझेदारी और मजबूत हो गई। नेक्स्ट खबर।
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय किए गए 30 नवंबर की डेडलाइन से 12 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने खूंखार नक्सली हिडमा को ढेर किया। आंध्र प्रदेश के जंगलों में एनकाउंटर से पूरे रेड कॉरिडोर में दहशत फैल गई और सुरक्षा एजेंसियां उत्साह में हैं। नेक्स्ट खबर। दिल्ली के लाल किले धमाके के बाद देश की राजनीति सुलग रही है। भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जिहादी सोच दुनिया के लिए नासूर है और भारत में कोई आतंकी बच नहीं पाएगा। बयान ने माहौल और गर्मा दिया है। नेक्स्ट खबर। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान की जीत पर जहर उगलते हुए पूरे देश को बधाई दे डाली। इंडिया ए को 8 विकेट से हराने को ऐतिहासिक बताया और 13.2 ओवर में चेस को पाकिस्तान क्रिकेट का उज्जवल भविष्य घोषित कर दिया। नेक्स्ट खबर। सैमसंग का पहला ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन दुनिया भर में हलचल मचा रहा है। 5 दिसंबर को लॉन्च की उम्मीद के बीच कंपनी ने इसकी फर्मवेयर टेस्टिंग शुरू कर दी है। टेक मार्केट में इसे अगले डिजिटल युग की सबसे बड़ी छलांग माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। भारत ने विकसित देशों को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि जलवायु वित्त में अब अरब नहीं बल्कि खरबों डॉलर देने होंगे। भूपेंद्र यादव ने COP 30 को वादों को लागू करने वाले ऐतिहासिक सम्मेलन के रूप में दर्ज करने की अपील की और ग्लोबल जिम्मेदारी पर जोर दिया। नेक्स्ट खबर। फिलीपींस की सियासत में तूफान मच गया है। राष्ट्रपति पर ड्रग्स लेने के आरोपों को उन्होंने झूठ करार दिया, जबकि उनकी अपनी बहन ने दावा किया था कि वो लंबे समय से कोकीन लेते रहे हैं। पूरा मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गर्मा गया है। तो चलिए जी, जिचस विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।